यहाँ पे सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन फुल्ली पेडकली कराई जा रही है। और यहाँ पे मोटर और गियर बॉक्स को कैसे चेंज करना है पूरा टॉप को खोल के वो तरीका बताया जा रहा है। फिर यहाँ पे बताया जाएगा कि बिना कवर खोले हम मोटर और गियर बॉक्स को भी चेंज कर सकते हैं, जो हमने नेक्स्ट वीडियो में भी आपको बताया था और यहाँ भी हम बताएंगे। तो अभी क्या है कि बैक कवर को खोला जा रहा है। यहाँ से बैक कवर को खोलेंगे, उसके बाद हम आपको बताएं कि यहाँ से हमारा टॉप कवर यहाँ पे खुल चुका है, ड्रम भी बाहर निकल चुका है और ये हमारे वॉशिंग मशीन का कवर बचा हुआ है। और गियर बॉक्स को कैसे चेंज करते हैं, मोटर को कैसे चेंज करते हैं, ये सारी चीज़ इस वीडियो में जानने वाले हैं। और यहाँ पे हमारे जो स्टूडेंट हैं इनको फुल्ली प्रैक्टिकल करने के लिए खुद दे दिया गया हुआ है। तो ये लोग अपना गियर बॉक्स कैसे चेंज करेंगे हमें बताएंगे। उससे खास एक चीज़ और बता दें कि सबसे पहले गियर बॉक्स चेंज करने के लिए यहाँ पे पल्सीटर और यहाँ पे बेल्ट उतार दिया गया है, मोटर और गियर बॉक्स को अलग कर दिया गया है बेल्ट से। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि इसको टोटल पेज को देखने के बाद आराम से जब उसको कवर को बाहर करेंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे पेज सभी तरफ रहते हैं लगे हुए। जो पेज को खोलेंगे, खोलने के बाद हम इस कवर को बाहर करेंगे। खुल चुकी है और ये मेरा देखिए यहाँ पे ये साइड हो चुका है और वो ड्रम अलग साइड हो चुका है। तो इसके अंदर हम बफर को कैसे निकालते हैं, बफर कैसे सेट करते हैं और गियर बॉक्स को कैसे निकालते हैं, सारा चीज़ इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटी चीज़ यहाँ पर बात जान ले कि देखिए जब हमको ये मोटर या ये मोटर को चेंज करना होता है, ठीक है, उसको रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर क्या है कि यहाँ से देखिए 3 नट है ना, ये तीनों नट को हम क्या करेंगे, खोलेंगे। खोलने के बाद मोटर हमारा बाहर हट जाएगा। जी सर। और यहाँ से पेच दिया हुआ है, 3 पेच को यहाँ से हम खोलते हैं तो ये भी हमारा बाहर निकल जाता है। तो तीनों पेच को खोलिए और बाहर कीजिए, उसके बाद फिर से लगा दीजिएगा ताकि ये अनुभव हो जाए कि खोलते कैसे और सेट भी इसमें कैसे होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको खोल के बाहर कर लेना है। ये मेरा मोटर यहाँ से ये बाहर आ जाएगा, इसमें पकड़ा हुआ है, बाहर आ गया। और ये हमारा सॉकर है ना, 3 सॉकर है। अब देखिए ये सॉकर अगर ख़राब हो जाएगा तो क्या दिक्कत आएगा, जब मशीन चलेगा ना तो हमारा ड्रॉ डम 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 करेगा, ठीक है, स्मूथली नहीं चल पाएगा। स्पिन करो, कपड़ा सुखाते वक्त ढम 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 करेगा, नहीं कि टकराएगा ड्रम। तो उस समय हमको क्या है कि तीनों सॉकर को चेंज करना है। तीनों सॉकर जब चेंज कर देंगे तो हमारा काम ओके हो जाएगा। उसके बाद भी एक और दिक्कत आता है कि सॉकर ठीक है फिर भी ढमढमाएगा। तो हमको ये देखना है कि मोटर का स्पीड सही है या नहीं। अगर मोटर का स्पीड नहीं सही होगा फिर भी हमारा ढमढमाएगा। तो मोटर का स्पीड को भी देखना है। अगर मोटर का स्पीड सही होता है तो फिर आगे हम सॉकर चेंज करेंगे और उसके बाद कैपेसिटर को भी हम चेंज कर देंगे। अब मोटर का स्पीड स्लो है तो कैपेसिटर चेंज करके हम फॉल्ट को ओके करेंगे। अब इसको फिट करने के लिए हम इसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, बिठाएंगे, ठीक है। और ये बिठाने से पहले हम एक चीज़ हमेशा, रुक जाइए, ये बिठाने से पहले हम एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये जो सॉकर है ये सॉकर इधर ना चला जाए चाहे इधर ना चला जाए। ये सॉकर हमारा बैक साइड ही आना चाहिए ताकि जब हम फिट करें तो हमें सॉकर यहाँ से ब्रेक के लिए हम इस्तेमाल कर पाए, ठीक है। तो हमेशा इस तरीका को याद रखेंगे और कौन सा हमारा कैसे बैठा हुआ है इसको भी हम हमेशा ध्यान दे के ही खोलेंगे और कसेंगे। क्लियर है। जब हम टेक्नीशियन फील्ड में उतर रहे हैं तो अधिक जानकारी हो ही रहा है और यहाँ से भी बेसिक जानकारी हो रहा है। चलिए अब ये बैठ गया। बैठने के बाद इसमें क्या करेंगे, पेच को टाइट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा पुली निकल चुकी है और गियर बॉक्स को निकाला जा रहा है। तो यहाँ पे सारी पेच 6 पेच होते हैं। 6 पेच को खोलने के बाद हम क्या करेंगे, गियर बॉक्स को बाहर करेंगे। फिर गियर बॉक्स को कैसे फिट करेंगे इसके बारे में जानेंगे। सारा पेच खुल गया। अब धीरे धीरे हिला के बाहर खींचिए, निकल जाएगा। निकालिए निकालिए, देखिए पहले 6 पेच खुला है या नहीं, हाथ में गिने 6 पेच है कि नहीं। हाँ 6 पेच है। आराम से निकालिए, लात लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आराम से निकल जाएगा। हाँ निकल गया। उसके बाद देखिए अंदर में कुछ है, यही गियर बॉक्स है। अब इसको जब हम फिट करेंगे नया तो क्या करेंगे, यहाँ पे सुलेशन लगाएंगे। सुलेशन जानते हैं। हाँ सुलेशन कहाँ पे लगाएंगे, वहाँ पे नहीं, हाँ वहाँ पे सील पे, जहाँ पे रबर होता है वहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। और लगाने के बाद फिर गियर बॉक्स जैसे निकाले हैं उसी तरह से न्यू गियर बॉक्स को क्या करेंगे, सेट कर देंगे, ठीक है।
समझ गए। अब इसको फिट कीजिए। और शिवम जी ला फिट करा। अब यहाँ पर हमको ड्रेन रबर के बारे में समझना है कि ड्रेन रबर न्यू लगाने के बाद भी यहाँ से अगर पानी लीकेज कर रहा हो, ठीक है, या इससे अंदर से पानी नहीं निकल रहा है ड्रेन करने के बावजूद भी, ड्रेन रबर लगा हुआ है और पानी मेरा डायरेक्ट हो रहा है, तो हम कैसे इसको ठीक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से ड्रेन रबर को हम निकालते हैं। तो वालफुल में इस तरह से भी निकलता है, और जो भी हमारा क्या होता है वॉशिंग मशीन, उसमें यहाँ से गुना वाला होता है, चूड़ी वाला, चूड़ी खोल के भी हम उसको निकालते हैं। तो ये अपना तरह तरह का होते हैं। और ये क्या है, हमारा ड्रेन रबर है, और ये हमारा ड्रेन हाउजिंग है। अब समझिए क्या होता है कि ड्रेन खींचने पर भी अगर पानी बाहर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ से लेकर और यहाँ एक जाली फिल्टर लगा होता है, वहाँ तक क्या होता है, कचरा जम जाता है, यानी कि कचरा फंसा होने के कारण पानी मेरा बाहर नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को क्लियर करेंगे। मगर ड्रेन नहीं कर रहा है और पानी मेरा यहाँ से लगातार निकल रहा है, तो वैसे स्थिति में सबसे पहले ये देखेंगे कि यहाँ पर पिन, सिक्का या कोई चीज़ फंसा तो नहीं है। यहाँ पे सिक्का फंसता है, पिन फंसता है, या छोटा तिनका भी यहाँ पे फंस जाएगा, तो हमारा पानी डायरेक्ट बाहर निकलने लगेगा और तेज़ी में निकलेगा, ठीक है। तो फिर इसको ड्रेन रबर को खोलेंगे, खोलने के बाद इसको देखेंगे कोई चीज़ फंसा तो नहीं, तो फिर इसको क्लीन करेंगे। अगर नहीं फंसा होगा तो क्या करेंगे, हम ड्रेन रबर को चेंज करेंगे, और फंसा होगा तो उसको साइड करके और ड्रेन रबर को लगा के ओके करेंगे। मगर जब भी ड्रेन रबर को लगाएंगे तो यहाँ पर ही मुंह को देखेंगे कि कहीं से हल्का सा भी तो दबा हुआ नहीं है। अगर दबा हुआ नहीं है तो ये हमारा ठीक है, अगर दबा हुआ होगा तो फिर इसको नया लगाएंगे, नया लगा के ओके करेंगे। मगर न्यू लगाने के बावजूद भी हमारा पानी थोड़ा थोड़ा बाहर आ रहा है, वैसे स्थिति में हम यहाँ से स्प्रिंग को क्या करेंगे कि देखेंगे कि स्प्रिंग तो मेरा ज़्यादा लूज नहीं है। अगर ज़्यादा लूज होगा तो यहाँ पे न्यू स्प्रिंग लाएंगे, न्यू स्प्रिंग ला के डाल के और फिर हम सेट को ओके करेंगे, ठीक है। इसमें ड्रेन रबर में कोई परेशानी नहीं। मगर जब भी हम इसको सेट करेंगे तो हम मशीन के अंदर पानी भरेंगे। पानी भरने के बाद कम से कम आधा टॉप पानी भरेंगे। आधा टॉप पानी भरने के बाद हम यहाँ से पाइप को हटा के ये देखेंगे कि यहाँ से पानी निकल रहा है कि नहीं। अगर पानी नहीं निकल रहा है तो 2 मिनट वेट करेंगे। 2 मिनट वेट करने के बाद यहाँ से क्या है कि जो हमारा लगा होता है तो इसको हम खींचेंगे, खींच के एक बार पानी निकालेंगे झटका से, फिर इसको छोड़ेंगे, फिर खींचेंगे, पानी निकालेंगे। अब पानी निकालने के बाद 5 बार 7 बार करेंगे। अगर उसके बाद 5-7 बार के बाद भी यहाँ से अगर लीकेज नहीं हो रहा है तो समझेंगे कि फॉल्ट मेरा ओके है। अगर पानी निकल रहा है तो उस फॉल्ट को देखेंगे और काम को बहुत अच्छी तरीक़े से ओके करके आएंगे, ताकि हमारा रिकम्प्लेन नहीं आए। कहीं भी हमको कस्टमर को काम देना है रिस्पॉन्स के साथ, ठीक है। ये नहीं कि पैसा लिए मेरा काम बन गया, ऐसा नहीं। काम मतलब रिस्पॉन्स के साथ होना चाहिए। और अगर हम ड्रेन रबर चेंज करते हैं फिर भी लीक करा तो ये रबर स्प्रिंग को चेंज कर देंगे, या एक साथ दोनों चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मगर सामान जब भी लगाएंगे तो कोशिश करेंगे कि हमेशा ओरिजिनल लगाए, कंपनी का लगाएं, ठीक है। लोकल ओरिजिनल में ज़्यादा का अंतर नहीं होता है, 10-5-10-20 रुपये का होता है, तो उतना के लिए हम लोकल नहीं लगाएंगे, ठीक है। कमाए ना कमाए सेकेंडरी मैटर, हमारा काम अच्छा करना है, ठीक है। हम लोग भी करते हैं काम अच्छा, है कि नहीं, तो काम को अच्छा से करना है। तो ये हमारा ड्रेन रबर के बारे में हो गया। अब आगे चलते हैं कि ये स्पिन मोटर है, और स्पिन मोटर के सुरक्षित करने के लिए इसके अंदर बफर लगा होता है, यानी कि उसको वाटर सील भी बोल सकते हैं, और सबसे मेन नाम उसका है बफर। तो बफर को कैसे लगाते हैं, कैसे निकालते हैं, न्यू बफर जब लेते हैं तो कैसे लगाते हैं, ये सारा चीज़ हम इसमें अब जानेंगे। तो यहाँ तो हम लोग को दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ से क्या करेंगे, स्प्रिंग को डालेंगे। स्प्रिंग डालने के बाद यहाँ से इसको हम लेके और आसानी से इसको ऐसे बैठा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेट ओके हो जाएगा। ये हमारा सेट क्या होगा, ओके हो जाएगा। ऐसे बैठाने के बाद सेट हमारा यहाँ पे ओके हो जाएगा, ठीक है, बैठ गया। और उसके बाद अगर ये लॉक बढ़िया से नहीं पकड़ रहा है तो 2 यहाँ पे पेच कस देंगे, हमारा सेट ओके हो जाएगा। और उसके बाद हम पानी को ऐसे निकाल के चेक करते रहेंगे बार बार, ठीक है। और पानी निकलेगा। एक चीज़ हम आप लोग से बताना चाह रहे हैं, मान के चलिए कस्टमर के घर पे गए और कभी जो डंटिया है देखिए अभी टूट गया, अगर ये टूट जाएगा तो अब क्या कीजिएगा, इसमें क्या उपाय लगाइएगा कि वहाँ पर बना के ही आए हम। पेच कस देंगे। कहाँ पेच कस दीजिएगा, तोड़ कर यहाँ पे पेच कस। बिल्कुल सही। पेच अगर ऐसे नहीं कसाएगा तो हल्का सा गरम कर लेंगे, गरम करने का पेच को कस के और उसके बाद इसमें धागा वगैरह बांध के अपना काम करा देंगे, ठीक है। ओके। क्योंकि दिमाग लगाने से
कैसा भी समस्या हो उसका समाधान हो ही जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बफर के बारे में। इधर आइए, देखिए ये हमारा स्पिन का बफर है। ठीक है, और स्पिन का बफर जब भी अगर मोटर जल जाएगा, स्पिन का मोटर अगर कभी भी जल जाएगा तो हम इस बफर को चेंज करने के बाद ही न्यू मोटर को लगाएंगे। तो ये बफर को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले पिलास, पेचकस या कोई चीज़ की मदद से हम ये बफर को धीरे धीरे बाहर कर लेते हैं। तो हमारा पूरे सेटे बाहर निकल गया। कभी कभी ये हमारा बफर बाहर ऐसे आ जाता है। ठीक है, सिर्फ रबर, सिर्फ रबर हमारा इस तरह से बाहर आ जाएगा। ठीक है, हड्डी इसी के अंदर में इस तरह से लगा हुआ रह जाएगा। जब इसके अंदर में लगा हुआ रह जाएगा तो टेस्टर दीजिएगा, टेस्टर। अब क्या करेंगे कि इसके अंदर अगर ड्रेन हड्डी फंसा हुआ रहेगा तो हमको निकालना कैसे, देखिए यहाँ पे जो खाँचा है ना, इस खाँचा में एक पेचकस को भोंकेंगे और फिर इस तरह से पकड़ के हमको रखना पड़ता है। ठीक है, ऐसे ऐसे भोंकेंगे, सबको इसी तरह से हल्का हल्का लूज करेंगे, चारों तरफ से लूज करने के बाद हम दो इस तरह से करके रखेंगे और पिलास के मदद से, पिलास से पकड़ के इसको इस तरह से घिसते हैं तो ये आसानी से निकल जाता है। यानी कि इस होल के पास से जब हम इसको ऐसे करते हैं ना, ऐसे लाके ऐसे करते हैं तो ये क्या है कि हमारा पीछे दबता है। ठीक है, हाँ दबता है। दबने के बाद ये क्या है कि हम आसानी से पकड़ के खींच लेते हैं। ठीक है, और जब न्यू बफर लगाना रहता है तो जल्दी आसानी से लगेगा नहीं, क्योंकि न्यू बफर लगाने के लिए हमारा जो ये रबर है, ये बफर है, ये बफर इसके अंदर में सेट रहता है, ये बफर इसके अंदर में सेट रहता है। ठीक है, तो जल्दी आसानी से नहीं लगेगा। तो इसमें इसको आसानी से लगाने के लिए हमारे पास दो तरीका का सावधान है, एक ओरिजिनल है और एक हल्का सा लोकल है। ठीक है, मगर बेटर है कि हम अगर ये हमारा नहीं लग रहा है, ठीक ना, तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले बता रहे हैं। ये जो हो गया हमारा, इसको क्या करेंगे कि कस्टमर से गर्म पानी करवाएंगे। ठीक है, पूरा खौलता हुआ गर्म पानी कराने के बाद, गर्म पानी करवाने के बाद खौलता हुआ यहाँ पर हम सुलेशन को गिरा देंगे यहाँ पे। ठीक है, सुलेशन गिरा दिए। सुलेशन गिराने के बाद क्या करेंगे, गर्म पानी में इसको डालेंगे। ठीक है, डाले, फिर कोई कपड़ा लेंगे, कपड़ा से क्या करेंगे, इसके ऊपर कपड़ा को रखेंगे और ऐसे हाथ से जात देंगे। तो ये नॉर्मल रहता है तो हाथ से इस तरह से हल्का हल्का बैक आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बैक आएगा तो ये हार्ड है तो सीधा भी होने लगेगा। तो ऐसे हल्का सा एक बार जातेंगे ताकत से और यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद इसको यहाँ पे ढटाक से बैठा देंगे, ये आराम से एकदम शांति से बैठ जाता है। ठीक है, इस तरह से बैठा सकते हैं। मगर वालफुल में आपको हमेशा इसी प्रकार से ये बैठेगा, क्योंकि वालफुल का यूनिवर्सल नहीं है। वालफुल आपको खचा वाला बैठाना होगा। ऑल मशीन का जितना भी होता है मशीन, उसका आपको यूनिवर्सल बफर मिल जाता है। यूनिवर्सल बफर जैसे कि कंपनी जो भी देगा तो इसी तरह का खांचा वाला देगा, मगर यूनिवर्सल जो बफर होता है इस प्रकार का होता है, जो हम आपको दिखाते हैं। एक सेकेंड इधर आइएगा। यूनिवर्सल बफर हमारा इस प्रकार का होता है, और इस यूनिवर्सल इसलिए देखिए, इसको ना हम इसे यहाँ से खोल सकते हैं और ये लगाना बहुत ही आसान है। इसमें भी लगाने के लिए वहाँ पर सुलेशन को लगा देंगे और इसको ऊपर से बैठाएंगे और नीचे से इसको फंसा के और यहाँ से इसको हम टाइट कर देंगे। अब जितना टाइट करेंगे, सबसे हार्ड से हार्ड इसको टाइट करना है, बहुत टाइट कर देना है। ठीक है, टाइट करने के बाद आप इसमें दो चीज़ कर सकते हैं। एक हाफ इंची क्या होता है उसको, पेच, हाफ इंची जो होता है जिप्सन पेच लेके वो में कस दीजिए ताकि ये लूज होकर नीचे ना उतरे। या ऐसे छोड़ भी सकते हैं, पूरा हार्ड हो जाएगा तो ऐसे छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उससे भी बेहतर तरीका है कि पेच नहीं कसना चाह रहे हैं तो यहाँ पर उसमें तो सुलेशन लगा ही दिए। उसके बाद ये जो हमारा क्या है, गुना है, गुना ऊपर चारों तरफ से सुलेशन भर देंगे। भरने के बाद बैठाएंगे और नीचे से धो के कस देंगे। जब फुल्ली टाइट हो जाएगा, सुलेशन सूख जाएगा तो इसको पकड़े हुए रहेगा। मगर सुलेशन जो हम लगाते हैं ना, वो नॉर्मली होता है, खुलने के समय खुल भी जाएगा और ऑटोमेटिक खुलेगा भी नहीं। ठीक है, तो यूनिवर्सल को भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कस सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल भी। मगर वालफुल में बफर बड़ा आता है और सभी मशीन में क्या होता है कि बफर थोड़ा छोटा होता है, तो इसीलिए इसमें यूनिवर्सल है। और यूनिवर्सल हमेशा गोदरेज कंपनी बनाती है, ज़्यादातर लोकल भी कंपनी बनाती होगी, मगर गोदरेज का ओरिजिनल यूनिवर्सल आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यूनिवर्सल भी लगा सकते हैं किसी भी मशीन में, कोई दिक्कत नहीं। मगर हम ज़्यादातर प्रयास करेंगे कि हम जिस तरह से कंपनी काम की हुई है हम उसी प्रकार से काम करेंगे। ठीक है, और ऐसे भी जब हम लोग फील्ड में चलेंगे, किसी कस्टमर घर पे काम करना, वहाँ पर अगर बफर चेंज करना होगा तो वहाँ पर भी हम बारी बारी सब आदमी को दिखाएंगे कि कैसे हम करते हैं, है ना, और ओरिजिनल ही हम लगाएंगे।
क्लियर है। अगर ज़्यादा परेशान हो रहा है तो इन्वर्सल भी लगा दीजिए, दोनों सेम ही चलता है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इन्वर्सल लगाएंगे तो हम गुना को हमेशा, हाँ वो बड़ा होता है, वालपुल में हमेशा बड़ा ही होता है, और वालपुल के अलावा दूसरा कोई भी कंपनी हो सब में इतना ही आता है, ठीक है। उसको निकाल सकते हैं, निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, निकालिए। हाँ, और इन गुना को खोलिए, फिर इसको बैठा दीजिए। तो यहाँ पे समझ गए कि बफर को हमको किस तरह से सेट करना है। आप लोग भी बारी बारी से निकाल कर उसको लगा लीजिए ताकि समझ में आ जाए कि कैसे बैठता है, और जब बैठता है तो जब गुना पकड़ेगा तो किस तरह से हमारा साउंड करता है, चाहे किस तरह से महसूस होता है कि ये बैठा कि नहीं बैठा। निकालिए और एक बार लगाइए, आप भी उसको निकालिए बाहर, कसौआ निकालिए, निकल जाएगा, समझ गए। इसी तरह से निकलता और बैठता है। क्लियर है। उल्टा लगा रहे हैं, ऐसे घुमा के लगाइए, हाँ हो गया। ये बेल्ट को लगाना है तो याद रखिएगा कि सबसे पहले पुल्ली में नहीं बेल्ट चढ़ना चाहिए, सबसे पहले मोटर का पुल्ली में चढ़ेगा। अगर गियर बॉक्स से पुल्ली में लगाएंगे तो मोटर पर चढ़ेगा ही नहीं, परेशानी ज़्यादा होगा। तो इसलिए सबसे पहले हम मोटर के पुल्ली में बेल्ट को फंसाएंगे, उसके बाद गियर बॉक्स में फंसाएंगे। शिवम जी फंसाइए, धीरे धीरे नचाइए, धीरे धीरे पकड़ के नचाइए। इधर छोड़ दीजिए, खाली बेल्ट आप पकड़िए दोनों हाथ से, नचाइए उसको, नचाइए, चढ़ जाएगा। नचाइए नचाइए, चढ़ गया। अब इसमें देखिए, अगर ये बेल्ट हमारा हल्का लूज होगा, देखिएगा ना तो हल्का ही लूज है। मॉडी जब पूरा अगर टाइट हो जाएगा ना तो ना मोटर चलने देगा ना गियर बॉक्स चलेगा। तो हमेशा ये हल्का लूज होना चाहिए, पूरा भी लूज नहीं होना चाहिए और हल्का भी लूज, हाँ, और टाइट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। मीडियम हल्का सा लूज रहना चाहिए, जिससे क्या है कि इसको चलने में मदद करता है। अगर पूरा टाइट हो जाएगा तो नहीं चल पाएगा, ठीक है। और बेल्ट कभी भी खरीदेंगे तो बेल्ट नाप के खरीदेंगे या तो बेल्ट के नंबर से बेल्ट को खरीदेंगे। क्लियर। अगर आपको डाउट है कि हम पुल्ली में पहले गियर बॉक्स में चढ़ा के इसमें चढ़ा सकते हैं तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको भी यहाँ पे ट्रेनिंग करना है तो दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पे एसी, फ्रिज, मशीन, आरओ, पंखा, मोटर, हाउस वायरिंग, सारी इत्यादि उपकरणों का रिपेयरिंग यहाँ पे सिखाया जाता है।